नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने किया है जोरदार हमला। अल बातूम मजदल जून को आईडीएफ ने बनाया है निशाना। आईडीएफ के हमले में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो इस बार अल बातूम को निशाना बनाया है मजदल जून को इजरायली डिफेंस फोर्स ने। लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स लेबनान के दक्षिणी क्षेत्र में अपने टारगेट अचीव कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आसमान से निशाना लगाया गया है और एक बड़ा प्रहार किया गया है इस पूरे इलाके में। और बताया जा रहा है अच्छा खासा नुकसान इस हमले में हुआ है। इधर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का बड़ा एक्शन। 1000 आतंकी ढांचे नष्ट और सैकड़ों हथियार बरामद। कई हथियार डिपो भी तबाह किए गए हैं। आईडीएफ ने यह कहा है कि लगातार हिजबुल्लाह के खिलाफ जो वो लड़ाई लड़ रहा है उसमें उसको बड़ी कामयाबी मिल रही है। अब तक 1000 आतंकी ढांचों को नष्ट कर दिया गया है। सैकड़ों हथियार जो हिजबुल्लाह के हैं वो बरामद कर लिए गए हैं और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। इधर दक्षिणी लेबनान को लेकर इजरायली सेना का आदेश। 12 से ज्यादा गांव और कस्बों के निवासियों को हटने के लिए कहा है। दक्षिणी लेबनान के इस इलाके में हो सकता है बड़ा हमला, यानी आईडीएफ ने पहले ही ग्रामीण लोगों को चेतावनी दे दी है कि वो इस पूरे इलाके को खाली कर दें, क्योंकि इसके बाद आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दे सकता है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। सीज फायर के बावजूद साउथ लेबनान में लगातार की जा रही स्ट्राइक की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। 12 घंटे से कम वक्त में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया है कि आईडीएफ का एक्शन अभी जारी रहेगा। फुल स्केल वॉर की आशंका के बीच नेतन्याहू ने ताजा हमलों की वजह क्या बताई, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। लेबनान में ब्रेक होने की कगार पर पहुंचा सीज फायर। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने तेज किया ऑपरेशन। दक्षिण लेबनान में भीषण हमलों से बढ़ी टेंशन। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए आईडीएफ के जवानों का एक्शन। इजराइल ने सटीक हवाई हमले किए और हिजबुल्लाह के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। आईडीएफ की ये स्ट्राइक हिजबुल्लाह के हथियार के भंडार पर की गई है। दावा ये कि कई किलोमीटर लंबी सुरंगों में रॉकेट्स और ड्रोन समेत घातक हथियार छिपाकर रखे गए थे। इसकी पुख्ता जानकारी मिलने के बाद आईडीएफ ने यहां पिन पॉइंट स्ट्राइक की। यह हमला इतना घातक था कि कुछ ही पलों में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। साउथ लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्स हर वो कदम उठा रही है जिससे हिजबुल्लाह को कमजोर किया जा सके। आतंकियों के छिपे होने और उनके ठिकानों के बारे में जानकारी मिलने के बाद एक साथ 5 कस्बों पर हमला किया गया। आईडीएफ के अटैक के बाद कई जगहों पर आग की लपटें और धुएं का गुबार देखा गया।
आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 3 आतंकियों को हवाई हमलों में मार गिराया। इजरायली सेना के मुताबिक 98वीं डिवीजन के जवानों ने सेना की फॉरवर्ड डिफेंस लाइन के पास तीनों आतंकियों को देखा। दावा यह किया जा रहा है कि ये सैनिकों पर हमला करने की नीयत से आए थे, मगर वक्त रहते एक एयर स्ट्राइक में इन्हें मार गिराया गया। इसके अलावा हिजबुल्लाह के कई और ठिकाने भी हवाई हमलों में तबाह हुए। इजरायली सेना ने बीती रात दक्षिणी लेबनान की दीर अल जहरानी, काफर रहमान और अल सादिया क्षेत्रों में हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम तबाह किए। जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया वो इजरायली फोर्स और इजराइल की जनता के लिए खतरा थे। आईडीएफ ने 12 घंटे से भी कम वक्त में बेका घाटी और दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में 20 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर यह हमले किए। इस दौरान आतंकी संगठन के हथियार गोदाम और लॉन्चर साइट्स को निशाना बनाया गया। बेका घाटी में कई ऐसे ठिकानों को भी नष्ट कर दिया गया जिन्हें दोबारा बनाया जा रहा था। दक्षिण लेबनान में कई वेपन स्टोरेज साइट्स को मिट्टी में मिलाया गया। दक्षिणी लेबनान में की गई स्ट्राइक का एक और वीडियो आप देख लीजिए। इजराइल ने यहां हिजबुल्लाह के आतंकियों को निशाना बनाया और जानकारी के मुताबिक ये आतंकी इजरायली फोर्स के कैंप पर हमला करने की साजिश कर रहे थे। खुफिया जानकारी मिलने के बाद एयर स्ट्राइक की गई और आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। सीज फायर के दौरान हो रहे इन हमलों को लेकर भले ही कई सवाल उठ रहे हों, मगर इजराइल इसे जरूरी और नियमों के दायरे में बताता है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन अभी भी हमारे लिए खतरा बने हुए हैं, लिहाजा इन खतरों को पूरी तरह से खत्म करना जरूरी है। नेतन्याहू ने माना है कि हिजबुल्लाह के सभी हथियार खत्म करना इतना आसान नहीं है। वो अपना मिशन पूरा करने के लिए रणनीति के साथ ऑपरेशन जारी रखने का दावा भी करते हैं। इजराइल की रणनीति से साफ है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई अभी रुकने वाली नहीं है। ऐसे में बहुत जल्द युद्ध विराम पूरी तरह से खत्म होने के भी आसार अब बढ़ गए। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।